आज का टॉपिक है ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब n की वैल्यू 2 होती है तो sp होता है। sp की ज्योमेट्री होती है लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। जैसे हमारे पास CO बॉन्ड है, आपको पता होगा O जो है O के साथ हमेशा डबल बॉन्ड लगता है और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो हम कार्बन के डबल बॉन्ड से कराते हैं। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। डबल बॉन्ड आ गया तो इसकी कितनी हम sp जब भी हम कोई भी बॉन्ड एंगल या फिर ये सब गिनते हैं, sp कब होती है? जब 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी भी sp है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है बॉन्ड जब सिग्मा, इसमें कब होता है? सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? 2 प्रेजेंट हो तब। ओके, जैसे हमने बेरिलियम की करा ली, इसके साथ क्लोरीन के साथ 1 बॉन्ड ही बनाता है। बेरिलियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो sp 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इसको दे दिए एक इसको दे दिए, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2, तो sp हो जाएगा। ठीक है, और जब N3 होता है तो उसमें क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जब सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाए? 3 हो जाए तो कितने होएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होएगी, जिसमें क्या होएगा? पहला केस, 2 केस आएंगे इसमें। पहला केस आता है जब सिग्मा बॉन्ड हो जाए 3 और लोन पेयर हो जाए 0। ठीक है, तो ज्योमेट्री बनेगी हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल बनेगा 120 डिग्री। ओके, जैसे हमारे पास बोरोन ले लिया, बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, तो इसने 3 के 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, तो इसमें लोन पेयर 0 बचा है, तो ये sp3 हो गया, लोन पेयर 0। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसमें भी। ठीक है, ओके, अब देखते हैं दूसरा केस। जब सिग्मा बॉन्ड हो जाए हमारे पास 2 और 1 और लोन पेयर हो जाए, sp2 का ही केस है, तो उसकी शेप हो जाएगी हमारे पास बैंड शेप, एंगुलर शेप और वी शेप बोल सकते हैं। जैसे SnCl2, Sn क्या होता है? हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही कहे सीता जी सुनो प्रभु करके है, जो कार्बन होता है उसमें 4 होते हैं, तो उसकी जो ग्रुप होएगा तो उसमें सबके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं, तो 2 ने इनों के साथ बॉन्ड बना लिया और 2 यहाँ बच गए, 2 यहाँ बच गए, तो इसको क्या हो गया? 2 पेयर में है तो ये कितना हो जाएगा? 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 लोन पेयर हो गया। ठीक है, जैसे ओजोन हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ये देखो, एक अगर डबल बॉन्ड है तो 1 को हम पाई गिनेंगे, 1 को सिग्मा, तो 1 और 2 हमें यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 लोन पेयर हो गए, तो 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर के एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखते हैं N4 दे रखा है sp3 के लिए, तो हम इसमें 3 केस बनेंगे। जैसे हम सिग्मा ले लेते हैं, 4 सिग्मा ले लेते हैं और 1 लोन पे 0 लोन पे ले लेते हैं, तो ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल होगा 109.5। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड 1 0 लोन पेयर, तो जैसे CH4 ले लेते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 0 लोन पेयर हो गए। कार्बन में वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे NH4 प्लस कर देते तो एक जो लोन पेयर होता है, या फिर कोई नहीं, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो माइनस हो जाएगा अगर 1 प्लस का है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 तो इसके साथ बॉन्ड बना रहे, 1 यहाँ था, प्लस का साइन आ गया तो ये माइनस हो गया, तो कितना हो गया? 4 सिग्मा बॉन्ड, ये 0 लोन पेयर है। जिनोन के साथ ये ऑक्सीजन का बॉन्ड 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन क्या होंगे? ऑक्सीजन क्या होता है हमें पहले बताया था स्टार्टिंग में कि डबल बॉन्ड से होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए, क्योंकि जिनोन के पास कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। तो और हम क्या काउंट करते हैं इसमें? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या होता है? जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो, 1 लोन पेयर हो, तो sp3 का ही केस है। शेप होगी हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगी। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि NH3 दे रखा है, NH3 में 3 तो इसके साथ बॉन्ड बना लिए। N कितने होते हैं? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके, और फिर उसके बाद देखते हैं ये 3 बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, 1 लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल जिनोन, इसके साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये 6 बॉन्ड लोन पे अपने उसको दे देगा, 1 लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। जैसे इसका माइनस ले लेते हैं,
1 2 3 इसके साथ बॉन्ड बना लिए। कार्बन के पास 4 होते हैं तो एक माइनस का है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाना। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसमें एक लोन पेयर हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। अब थर्ड देखते हैं, टू सिग्मा बॉन्ड्स प्लस में 2 लोन पेयर, तो sp3 हो जाएगा। शेप हो जाएगी वी शेप, एंगुलर शेप, बैंड शेप। ठीक है, जैसे वाटर में होती है, वाटर में जैसे वाटर के साथ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 2 तो इसको दे दिए, 4 बच गए, तो 1 पेयर 2 पेयर, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। अब पूरी समरी हम इधर देख लेते हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम आगे के बताएंगे, बट इसकी समरी देख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समरी, जब sp होता है तो लीनियर, एक ही केस होता है, लीनियर बन जाता है। sp2 होता है तो हमारे पास अगर हम लेते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, 0 लोन पेयर लेते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा। अगर हम लेते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, 1 लोन पेयर ले लेते हैं इसी केस में sp2 वाले में, तो वी शेप, बैंड शेप हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारे पास sp3 होता है, तब हम 3 केस लेते हैं। क्या होता है, पहला जब हमारे पास हम ले लेते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, 0 लोन पेयर तो टेट्राहेड्रल, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर लेते हैं तो ट्राइगोनल पिरामिडल, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर लेते हैं तो वी शेप, बैंड शेप, एंगुलर शेप। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके, कल हम आपको या फिर ये बताओ कि हमें ये भी बताना चाहिए कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन कौन से इसमें। अगर आपको नहीं पता तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी एक वीडियो बना दूँगी। थैंक यू, कमेंट्स में बता देना।